नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2020 के लिए यातायात पुलिस भर्ती के संबंध में संयुक्त सचिव की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया है और ये देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। जो बातें हैं इसमें जो कही गई हैं इस एप्लीकेशन में वो क्या है और इससे जो भर्ती को लेकर क्या बातें स्पष्ट हो रही हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ जो यातायात पुलिस के लिए जो सिलेबस है, इसके अलावा जो निरीक्षक यातायात के लिए जो सिलेबस है उसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, योग्यता और इसके लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो क्या क्या मांगी गई है, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यातायात पुलिस भर्ती का आपका सिलेबस रहेगा। उसके अंतर्गत आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ के जो बेसिक्स है वो आपको यहाँ पर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो सामान्य हिंदी है वो भी यहाँ पर इसके अंतर्गत पूछा गया है, चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो या यातायात पुलिस की भर्ती, तो दोनों में ही लगभग सेम सिलेबस है इसका। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, सामान्य ज्ञान यानी कि उत्तराखंड का जीके और नेशनल लेवल का जीके भी इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ और सामान्य हिंदी, तो ये कुल 4 टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड जो यातायात पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न होता है और इसका जो योग्यता है इसके लिए वो क्या क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, उसकी भी बात करें। उससे पहले यहाँ पर जो संयुक्त सचिव ने एप्लीकेशन दिया है वो जो महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक को दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका विषय है राज्य में यातायात पुलिस हेतु पदों के सृजन के संबंध में। तो यहाँ पर ये कहा गया है, उपयुक्त विषयक पुलिस महानिदेशक कार्मिक उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या DG 729/2019 दिनांक 7 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यातायात पुलिस हेतु अतिरिक्त पदों की मांग की गई है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यातायात पुलिस के विभिन्न रैंक के 312 अस्थायी पद दिनांक 28/2/2021 तक बशर्त की उक्त पद पर इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिए जाए, निम्न विवरणानुसार सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये 312 अस्थायी पद की बात की गई है जो कि 28 फरवरी 2021 तक इसको पूर्ण करने के लिए और इसमें एक शर्त भी दी गई है कि इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिए जाए। और इसके जो विवरणानुसार सृजित करने जाने के लिए जो श्री राज्यपाल हैं उन्होंने इसके लिए स्वीकृति प्रदान की है। तो ये कहा गया है इसमें कि जो 312 अस्थायी पद है उससे दिनांक 28 फरवरी 2021 तक बशर्त की उक्त पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न किए गए हों कर दिए जाए, निम्न विवरण अनुसार सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कुल जो पद हैं वो 312 अस्थायी पद हैं और इसमें पहला जो पद है इसमें वो है, पद नाम है वो है वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ। कुल 2 पद हैं इसमें और ये लेवल 8 के अंतर्गत इसका जो वेतनमान है वो लेवल 8 के अंतर्गत है, यानी कि 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। इसके अलावा सहायक तकनीकी विशेषज्ञ के 6 पोस्ट, उप निरीक्षक यातायात के 98 पोस्ट हैं जो कि दोनों ही लेवल 7 के हैं और आरक्षी यातायात के कुल 206 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल 312 पोस्ट हैं यहाँ पर। और यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर ये लेटर जो एप्लीकेशन है वो 26 जून 2020 का है, तो ये डेट देख लीजिए आप यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा उक्त पद के धारकों को शासन द्वारा समय समय पर अनुमन्य किए गए महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते भी दे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात कही गई है, इस संबंध में होने वाला व्यय सुसंगत लेखा शीर्षक के अंतर्गत वहन किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 384 NP-XX 7 2020-21 दिनांक 24 जून 2020 के प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। तो ये वित्त विभाग की सहमति से जो अशासकीय पत्र संख्या 384 है उनके सहमति से ही ये जारी किया गया है।
तो ये था संयुक्त सचिव का उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक को लिखा गया एप्लीकेशन। और इसमें ये कहा गया है कि जो 300 जो पोस्ट हैं वो कुल 312 हैं, और इसके लिए जो राज्यपाल हैं, महानिरीक्षक राज्यपाल, उन्होंने इसके लिए सहमति स्वीकृति प्रदान करी है। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए यहाँ पर चूँकि यातायात पुलिस का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात हम जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी उसके रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। तो चूँकि इनका ग्रेड पे और सेम है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनकी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और योग्यता है वो सब सेम होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो इस पोस्ट के लिए अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का स्थायी और मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तराखंड का, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा, अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजन कार्यालय में दिनांक, ये तो पुराना डेट है, लेकिन आपके पास जो अभी नई विज्ञप्ति आएगी उसके अनुसार सेवा योजन कार्यालय में आपको जो है पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण उत्तराखंड के संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में होना आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आपको मालूम होगा इंटरमीडिएट मांगी जाती है कांस्टेबल के लिए। तो अभ्यर्थी को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने रामनगर नैनीताल द्वारा जो उत्तराखंड बोर्ड से विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, उन्हीं को इस योग्य माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो लास्ट टाइम था 2014 का जो वैकेंसीज आई थी उसके लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल 18 से 22 वर्ष तक तय किया गया था, लेकिन अब छात्रों की मांग है कि इसे लगभग कम से कम 25 वर्ष तक किया जाए। तो देखते हैं इसमें कोई संशोधन किया जाता है या नहीं, और इस बार जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें कोई एज को लेकर क्या नई बातें सामने आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ छूट भी दी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 27 साल तक के लिए आवेदन दिया जाएगा अगर आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है तो। इसके अलावा यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को सक्षम अधिकारी द्वारा, इसमें भी सेम है, इसमें भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अगर आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके द्वारा सेना में की गई कुल सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर प्राप्त अवधि निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पर दिया गया जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जो उन्होंने पहले सैनिक की जो सेवा की होगी उस पोस्ट को लेकर जो कुल अवधि थी उनमें उसके लेकर यहाँ पर छूट दी गई है, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 3 वर्ष की जो है छूट दी गई है। इसके अलावा सेना में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के आश्रितों को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर जो सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होता है उसको अगर प्रस्तुत करते हैं तो इसमें भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और होमगार्ड जिन्होंने 1/1/2014 को 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली थी, तो ये तो खैर ये 2014 की बात है। तो इस बार का जो वैकेंसीज आएगी, जो जनरल की बात करें यहाँ पर तो 18 से 22 वर्ष है, और उम्मीद करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए और 18 से कम 25 साल तक इसको किया जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर फिजिकल क्राइटेरिया की, तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और जो हिल एरियाज़ में रहते हैं यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर तय की गई है। तो ये थी हाइट की क्राइटेरिया। यहाँ पर सीने की माप की बात करें तो पुलिस पीसीएस हेतु सामान्य अन्य, यहाँ तो खैर ये पुलिस और पीएससी हेतु जो पोस्ट आई थी उसकी डिटेल्स दी गई है, हालांकि इसमें भी यातायात के लिए भी लगभग इसी क्राइटेरिया के अनुसार जो पोस्ट हैं उसी के अनुसार यहाँ पर भी
जो सीने की माप है वही सेम रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है, जो कि चाहे आप आर्मी में जाए और चाहे किसी भी डिफेंस की पोस्ट में जाए तो इतना ही मांगा जाता है लगभग। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो शारीरिक नाप जोख में अर्ह पाए गए अभ्यर्थी को ही निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 50 अंक की होगी, और इसमें आपको मिनिमम 30 अंक लाना पड़ेगा, और किसी भी आइटम में 15 अंक से कम आने पर जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें रेस की, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर का रेस होगा आपका 25 अंक का, और 20 मिनट में आपको ये कुल तय करना पड़ेगा, और आपको 15 मिनट में कम से कम 15 मिनट में इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो तभी आप को जो है इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। क्रिकेट बॉल थ्रो पूर्णांक 25 अंक ये भी है इसमें, तो क्रिकेट बॉल थ्रो 70 मीटर तक का है, और अगर आप पूरा 70 मीटर क्लियर कर लेते हैं तो आपको 25 अंक, और 55 से 59 मीटर के बीच रहता है आपको तो 15 अंक दिए जाएंगे, और 55 मीटर से कम अगर आप फेंक पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें लिखित परीक्षा की, तो पहले आपका चूँकि फिजिकल होगा उसके बाद ही आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग आदि क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा सामान्य हिंदी भी आएगा, और इसमें कुल 50 अंकों की जो परीक्षा होगी वो होगी। लेकिन ये कई लोग इसको कह रहे थे कि इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 अंक दिए गए हैं। अब हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हों, तो जो नई नोटिस आएगी, नई विज्ञप्ति आएगी, उसी में मालूम पड़ेगा कि जो एक्चुअली में जो परीक्षा का लिखित परीक्षा के लिए जो क्वेश्चंस कितने अंक के होते हैं वो देखा जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी कुल पूरी अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस भर्ती, यातायात पुलिस भर्ती को लेकर, जिसमें कि हमने देखा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न और इसकी योग्यता, जो भी सिलेबस है इसका वो क्या क्या है। तो इसके अलावा यहाँ पर यातायात पुलिस भर्ती के संबंध में संयुक्त सचिव का एक एप्लीकेशन जारी किया गया था उत्तराखंड महानिदेशक पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को। तो उसमें भी ये कहा गया था कि राज्यपाल ने इसको स्वीकृति दे दी है 312 पोस्ट के लिए। तो देखते हैं, हो सकता है कुछ समय में इसको लेकर विज्ञप्ति जारी की जाए, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करेंगे जो एज क्राइटेरिया है उसमें भी थोड़ी वृद्धि की जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए उसे, करीबन 25 साल तक किया जाए, ताकि जो छात्र काफ़ी समय से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसमें मौका मिल पाए। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसी तरह की सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।